लाल झंडा, बीच में तीर कमान, ये सदियों पुराना चिन्ह है हमारे वाल्मीकि समाज का। आज भी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के मालवा क्षेत्र में कहीं बच्चा पैदा होता है तो माए थाली में तीर कमान बनाती हैं। तीर कमान, और फिर जाकर बधाई दी जाती है। तीर कमान, ये वही तीर कमान है जिससे भगवान वाल्मीकि जी से शिक्षा लेकर जिन्होंने राम की फौज को हरा दिया था, और आज हमें आप ज्ञान दे रहे हो। वाल्मीकि समाज ही वो समाज है जहां से पगड़ी की प्रथा सबसे प्रथम शुरू हुई है। हम सिंध घाटी के लोग हैं, हम वाल्मीकि हैं। उनकी गाज जब आपके गिरेगी ना, तो याद रखना यही ज्ञान आश्रम भगवान वाल्मीकि तीर्थ होगा जब आप नतमस्तक होने आओगे। जब से निशान साहिब लगा है, मैं किसी भी तरह के विवादित बयान देने से बच रहा था। लेकिन आज जो श्याम लाल जी फिरोजपुर वाले, वो अपने नाम के पीछे भंगी लगाते हैं। चलो उनकी मर्जी, जो मर्जी लगाएं। वैसे ये जाति सूचक शब्द आता है संविधान में, चलो उस मैटर में नहीं जाएंगे। तो श्याम लाल जी फिरोजपुर वाले ने जो आज भाषण दिया है, ही हैड ब्रेक द आइस, उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी। अगर मर्सीलेस क्रिटिसिज्म की बात हो, बेरहम आलोचना की बात हो, तो हम बता दें ज्ञान आश्रम वाले उनसे बेहतर बेरहम आलोचना कर सकते हैं। लेकिन हम बच रहे थे किसी भी प्रकार के बयान से भी। ऐसा कोई भी बयान ना दिया जाए जो किसी संस्था के खिलाफ हो, या फिर जिनको वो गुरु मानते हैं, जो उनके जो भी हैं, पिता मानते हैं, गुरु मानते हैं, आराध्य मानते हैं, कोई ऐसा बयान ना दिया जाए जो उनकी संस्था के हेड के खिलाफ हो। लेकिन आज जो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने सभी मर्यादाएं लांघी हैं। तो जो मर्सीलेस क्रिटिसिज्म है, बेरहम आलोचना की जो उम्मीद है, मैं उनकी वो जो तृष्णा उनको लगी हुई थी पिछले 1-2 दिन से कि उनकी बेरहम आलोचना हो, मैं कर देता हूं। ये मजबूर होकर कर रहे हैं। भाई साहब, लाल झंडा, बीच में तीर कमान, ये सदियों पुराना चिन्ह है हमारे वाल्मीकि समाज का, सदियों पुराना। अगर एशियंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री को भी छोड़ दें, मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएं, तो मैं आपको बता दूं 1901 में एक संस्था रजिस्टर हुई थी, वाल्मीकि सभा। तो उन्होंने भी लाल निशान और तीर कमान को अपना निशान बनाया था। क्या कहा जाता था सदियों से? 1000 साल इस देश पर मुसलमानों का राज रहा है, या तुर्कों के रूप में रहा हो या मुगलों के रूप में। जजिया लगा करता था यहाँ पर। क्या कहते थे हमें? लाल बेगी। क्योंकि मुसलमान जो हैं वो भगवान या इस तरह के नाम से परहेज करते थे। आज भी चले जाए ना, मेरा गोत्र गुगलिया गोत्र है, मेरी मां का बिडलान गोत्र है, खालिस वाल्मीकि परिवारों से हूं मैं। आप चलो जहां से भी हैं, हम तो खैर इस वक्त आपको वाल्मीकि ही मान रहे हैं। खालिस वाल्मीकि परिवारों से हो जिनकी लीनियज 2-2 हजार साल पुरानी है। सुनिए, अब आज भी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के मालवा क्षेत्र में कहीं बच्चा पैदा होता है तो माए थाली में तीर कमान बनाती हैं। तीर कमान, और फिर जाकर बधाई दी जाती है। तीर कमान, ये वही तीर कमान है जिससे भगवान वाल्मीकि जी से शिक्षा लेकर जिन्होंने राम की फौज को हरा दिया था, और आज हमें आप ज्ञान दे रहे हो। सुनिए एक बात, आप जिनको अपना धर्म गुरु मानते हो, दर्शन रत्न रावण जी, उनके गुरु कौन है जी? ऋषिनाथ रत्नाकर जी, उनके गुरु कौन है जी? गुरु ज्ञाननाथ जी। और मैं आपको ठीक इसी ज्ञान आश्रम में दर्शन रत्न रावण जी का लाइव जो वीडियो ने दिया था, मैं निकाल के दिखा देता हूं, जिनमें उन्होंने खुद ने कहा है कि जो मेरे महामुनि शंभूक जी के पहली क्लास और कैडर लगी थी, इसी जगह ज्ञान आश्रम में लगी थी, और निशान था तीर कमान और लाल झंडा। गुरु ज्ञाननाथ जी के भी गुरु बहुत लोगों को पता नहीं है, हमारी 5वीं पीढ़ी है इस गद्दी से जुड़ी हुई। गुरु ज्ञाननाथ जी के भी गुरु थे मुंशीनाथ जी, हमारे ही वाल्मीकि समाज से थे। मुंशीनाथ जी के भी गुरु थे गुरु सतगुरु चांदीनाथ जी, जिन्होंने ये सारा साहित्य संयोग कर जोड़ कर रखा था, जिनसे ही ज्ञान ले लेकर आप भाषण दिए जाते हैं, जिनसे उसी साहित्य से ज्ञान लेकर जिससे आपके धर्मगुरु आज आपको शिक्षा दे रहे हैं। और आप किनका विरोध कर रहे हो? बिल्कुल जो आपकी जड़ें हैं, जिन जड़ों से आप जुड़े हुए हो। माफी चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि आपकी जड़ें इस समाज से हैं। अगर जड़ें होती तो आप इस तरह का भाषण ना देते। और सुनिए, चलो छोड़िए हिस्ट्री को, छोड़िए रीति रिवाज को, मान लेता हूं जी आप
जहां से आए हैं ये रीति रिवाज नहीं होंगे। आप नहीं मानते कि, मान लेते हैं आप नहीं मानते कि लव कुश ने राम की फौज को तीरों और कमानों से हराया, मान लेते हैं, चलो आप नहीं, आप इस बात को नहीं मानते तो छोड़िए। मॉडर्न हिस्ट्री में आइए, 1901 में वाल्मीकि सभा बनी थी। 1901 भारत गुलाम था भाई साहब, अंग्रेजों का राज था यहां पे। जर्नल कैटेगरी की जो जातियां हैं वो भी अपनी सभा नहीं रजिस्टर करा पाई थी, ये 1901 में रजिस्टर हुई थी। और जिस आरएसएस की बात करते हैं ना आप और आपके चेले भी, लाल झंडा तो आरएसएस का है, तो मैं आपको ज्ञान दे दूं, एक होता है पढ़ा लिखा, एक होता है लिखा पढ़ा। लिखा पढ़ा होने से गुर्रेज कीजिए। 1925 में बनी है आरएसएस, डॉक्टर केशव बली हेडगेवार ने बनाई थी 1925 में, और वाल्मीकि सभा बनी है 1901 में, उससे 25 साल पहले। यानी मॉडर्न हिस्ट्री में भी वाल्मीकि समाज का इतिहास और वाल्मीकि समाज की संस्थाएं आरएसएस से 25 साल पुरानी है। और जब वाल्मीकि सभा बनी तो उन्होंने अपना निशान लाल झंडा तीर कमान रखा था। तो अब ध्वज फहराया गया था इसी जगह पर, जिस पे ध्वज फहराने पे आप ऐतराज कर रहे हो ना, अभी लाल झंडा लाल ध्वज क्यों फहराया गया, ये 1901 में फहराया गया था जब आरएसएस का कोई नामो निशान नहीं था, इसके साथ ही जत्थेबंदियां उनका भी नामो निशान नहीं था। और सुनिए, फिर उससे ठीक 100 साल बाद जब मैं +1 में था, 10+1 में मेडिकल रखा था, 2001 में ठीक 100 साल बाद ध्वज फहराया गया। उसके बाद जब हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि केस हुआ था, तब यहां पर 2 ध्वज फहराए गए थे लाल निशान उनकी याद में, लाल निशान और तीर कमान। आप हमें बताते हैं कि हमारा संघर्ष क्या है। और आज 27 तारीख को, जो पीछे गुजर गई 2 दिन पहले, 125 साल बाद यहां पे निशान लगाया, निशान साहिब लगाया, लाल निशान तीर कमान। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमें मत बताइए कि ये झंडा हमने किससे लिया है किससे नहीं। हां, हिंदुओं ने हो सकता है ये झंडा हमसे चुराया हो, मैंने तो आपको रजिस्टर्ड बता दिया, गूगल कर लीजिए, पन्ने फिरो लीजिए हिस्ट्री के। क्या 1901 में हमने वाल्मीकि सभा नहीं बनाई थी? क्या उसके 25 साल बाद आरएसएस नहीं बनी? क्या बातें करते हैं आप। और आगे चलिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बेरहम आलोचना करना नहीं चाहता था, लेकिन आज आपने मजबूर कर दिया। आपका आसमानी झंडा है ना, दूं इसका कंपैरेटिव स्टडी क्या कहती है, इसकी करूं इसकी कंपैरेटिव स्टडी, किस तरह से मत्था टेकते हो आप। आपके गुरुदर्शन रतन रावण जी ने 26 तारीख को विकास गिल के प्रोग्राम में कहा है, लाइव होकर कहा है कि मैं साउथ इंडिया की तरफ गया था, साउथ इंडिया, गुजरात, जो भी इन्होंने स्टेट का नाम लिया, तो रेलवे स्टेशन पर मैंने मुस्लिम औरतों को सजदा करते हुए देखा। पता है ना, मुस्लिम जब नमाज पढ़ते हैं तो उन्होंने देखा कि मक्के की तरफ मुंह किया और अपना मत्था टेकना या सजदा करना शुरू किया। जिस तरह मुसलमान सजदा करते हैं, मत्था टेकते हैं, उठते हैं, फिर मत्था टेकते हैं, फिर उठते हैं, फिर मत्था टेकते हैं, फिर उठते हैं, उसको हूबहू कॉपी किया आपने। इस्लाम धर्म का रिवाज वाल्मीकियों में घुसेड़ा आपने। और अगला रिवाज बता दूं, वाल्मीकि समाज में भगवान के स्वरूप के आगे मोमबत्तियां नहीं लगती, ज्योत जलती है। और मोमबत्तियों का रिवाज जो ईसाई धर्म में है, किसने वाल्मीकि समाज में वो एंटर कराया? आप लोगों ने। 2 धर्म हो गए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ईसाई। वाल्मीकि समाज के लोग तो मुसलमान और ईसाई बने नहीं, लेकिन उनके रीति रिवाज आपने बीच में ला दिए वाल्मीकि समाज के। एक वो 4 बार मत्था टेकना जो मुसलमानों से आया, और वो मोमबत्तियां जगाना स्वरूप के आगे जो ईसाइयों से आया। मुसलमान और ईसाई धर्म के रिवाज ही क्यों लिए गए, ये साजिश का भी आज पर्दाफाश कर देता हूं। इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म, ये अब्राहिमिक रिलीजन है जो इब्राहिम से निकले हुए हैं। और इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म से पहले जो इब्राहिम धर्म था वो था यहूदी धर्म। यहूदी धर्म से ही जो इनका पैगंबर मूसा था, यहूदी धर्म के पैगंबर मूसा को मुसलमान भी मानते हैं और क्रिश्चियन भी मानते हैं। कहीं उनको हजरत मूसा कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी में उन्हें मोजिस कहा जाता है। और यह माना जाता है इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म के ऊपर उससे पहले जो धर्म था वो था यहूदी धर्म। और यहूदी धर्म जो इजराइल देश है उसका आज भी झंडा आसमानी है। आप जो पढ़े लिखे, जो स्कॉलर नहीं है वाल्मीकि, उनको उल्लू बना सकते हो। जो चेतन वाल्मीकि है, जो किताबें पढ़ता है, उसको उल्लू नहीं बना सकते। यहूदी धर्म से आपने आसमानी झंडा उठाया। यहूदी धर्म से जो आगे चल के धर्म निकले इस्लाम, उससे आपने वो 4 बार सजदा करने लगा दिया।
उसके आगे जो ईसाई धर्म निकला उससे आपने मोमबत्तियां जलवा दी वाल्मीकियों से। भाई साहब, मैं फिर से कह देता हूं, मैं खालिस वाल्मीकि जो परिवार है उनसे हूं। हमारी लीनियज बड़ी पुरानी है, 25 पुरानियां पीढ़ियों के नाम सुना देता हूं मैं आपको, शायद आप ना सुना पाए। और सुनिए, हम वाल्मीकि समाज के संतों की कदर करते हैं, और जिस रामायण साहब की आप बात करते हो ना, उसको अब तक बचाकर किन्होंने रखा? इन्हीं साधु संतों ने तो बचाकर रखा है। आपने किया क्या? आप तो एक नई रामायण लिखने जा रहे थे, समायन टाइप नई रामायण लिखने जा रहे थे, यानी कि भगवान की कलम के ऊपर कलम चलाने जा रहे थे। वो क्या था? मैं फिर से कहता हूं, बेरहम आलोचना अगर करनी हो ना तो याद रखिएगा, ज्ञान आश्रम भगवान वाल्मीकि तीर्थ का कैडर आपसे बेहतर है बेरहम आलोचना से। तो आइंदा ऐसे किसी भी विवाद से बचिएगा जिससे ऐसी खाई बन जाए जो दोबारा भरे ना। चलिए, वो हो गया। अब और सुनिए, और सुना देता हूं। 26 तारीख को जब विकास गिल के घर प्रोग्राम था, लाइव उठा लीजिए, आपके धर्मगुरु ने क्या कहा। मैं बिल्कुल हूबहू शब्द बोलता हूं दर्शन रतन रावण जी के, कि जो भगवान वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में है वो असली तीर्थ नहीं है। ये कहा था आपके धर्मगुरु दर्शन रतन रावण जी ने। और एक बार नहीं, कई बार स्टेजों पर कहा है कि ये असली तीर्थ नहीं है, असली तीर्थ तो नेपाल में है। तो भाई साहब, जाकर नेपाल में फिरोजी ये यहूदियों का झंडा चढ़ाओ ना, नेपाल में जाकर चढ़ाओ, वो आपको बताएंगे वहां की जनरेशन जी भी कैसे चढ़ता है। वहां पर जाकर चढ़ा दो ना जिस तीर्थ को आप असली मानते हो। आपके धर्मगुरु तो शरेआम भगवान वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर को नकली तीर्थ कहते हैं। ठीक है ना, वो आपके पल्ले नहीं पड़ता। अगर यहूदियों का झंडा कहीं चढ़ेगा, मुसलमानों की तरह अगर आपको सजदाई करनी है 4-4 बार, ईसाई धर्म की तरह आपको मोमबत्तियां लगानी है, तो भाई साहब माफ कीजिएगा, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उल्टे सीधे जो पुराने धर्म है, उल्टे सीधे रिवाजों का आप हमारे धर्म में जबरदस्ती लोगों को गुमराह करके, भोले भाले वाल्मीकि समाज के लोगों को गुमराह करके उसमें डाल रहे हो। और क्या आपको पगड़ी से तकलीफ है? भाई पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, जो देखो ये मुंह उठाकर कह देता पगड़ी बांधते हैं। क्या वाल्मीकि समाज में जब चौधरी चुना जाता है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, जब हमारा चौधरी चुना जाता है तो उसके सर पर क्या पगड़ी नहीं सजाई जाती? जब हमारे बच्चा पैदा होता है तो क्या पगड़ी की रस्म नहीं होती? यहां तक कि जब पिता की मौत होती है तो पगड़ी किसके सर बांधी जाती है? जो सबसे पहला बेटा हो। वाल्मीकि समाज ही वो समाज है जहां से पगड़ी की प्रथा सबसे प्रथम शुरू हुई है। हम सिंध घाटी के लोग हैं। कैसी बातें कर रहे हो? क्या तकलीफ है आपको पगड़ियों से? बंद कर दो फिर वो भी पगड़ी का रिवाज। जाइए हरियाणा की पंचायतों में कहकर देखिए, पगड़ी का रिवाज बंद करना है। जब पिता की मौत होती है तो नहीं बांधी जाएगी, बच्चे मार मार के भगा देंगे। वाल्मीकि रीति रिवाजों से छेड़छाड़ अगर आपको करनी है अपने परिवारों में करो। भोले भाले वाल्मीकि समाज के बच्चों को गुमराह मत करो। यहूदी जो इजराइल का झंडा है आसमानी, उसके पीछे आपने उन लोगों को लगा दिया। फिर यहूदी धर्म से जो आगे जो धर्म है, इस्लाम धर्म, उनकी तरह आपने 4-4 बार मत्था टेकने लगा दिया। फिर जो ईसाई धर्म आया उनकी तरह आपने मोमबत्ती लगाने शुरू कर दी भगवान वाल्मीकि जी के स्वरूप के आगे। भगवान वाल्मीकि महाराज का सर के बाल खोल दिए, उनको ईसा मसीह की तरह दिखा दिया। मैं वाल्मीकि समाज के प्रत्येक इंसान से पूछना चाहता हूं, अपने पिताजी से पूछिए, अपने दादाजी से पूछिए कि किस तरह का था वाल्मीकि समाज महाराज का स्वरूप। क्या उनके बाल बंधे हुए नहीं थे? क्या उनके बाल बंधे हुए नहीं थे? उनके स्वरूप से छेड़छाड़ की है। और याद रखना, हो सकता है हम आपको सजा ना दिला पाए, आपका कूड़ प्रचार ऐसे ही चलता रहे, लेकिन वाल्मीकि जो भगवान वाल्मीकि हैं उनकी गाज जब आपके गिरेगी ना, तो याद रखना यही ज्ञान आश्रम भगवान वाल्मीकि तीर्थ होगा जब आप नतमस्तक होने आओगे। आप फील करो ना करो, पर गाज आप पर गिरी हुई है। दुनिया की सबसे बुरी जो बुरा श्राप होता है ना, वो ऑलरेडी आप झेल रहे हो। बस करो। श्यामलाल जी, जो भी आप पीछे भंगी वगैरह लगाते हो, आपकी इच्छा, आप अपने पीछे भंगी लगा लीजिए, चाहे लगाओ जो भी आप लगाना है। और हमें हमारी हिस्ट्री बता रहे थे। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री क्या है? वो क्या आपने पंडित जम्मू जी महाराज से चाबियां नहीं छीनी जोर जबरदस्ती?
और वाल्मीकि भगवान का जो मंदिर की जो जगह थी, क्या उस पर आपने मीट की दुकानें नहीं खुलवा दी, शराब का ठेका नहीं खुलवा दिया? और क्या काम करते हैं आप, बोलो मैं, काम क्या है आपका? जब फरीदकोट में आपके कहने पर मैंने आपके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया था भगवान वाल्मीकि मंदिर में, और छोटे छोटे बच्चों को बुलाया था कि भाई कोई ढंग का बंदा आ रहा है, बात सुनिए उसकी, और आपने बच्चों के आगे क्या कहा था कि अभी बार बार वो डिस्टरबेंस हो रही है। तो फरीदकोट के उस भगवान वाल्मीकि मंदिर में आपने क्या कहा था? छोटे छोटे बच्चे मैंने बुलाए थे फरीदकोट के, कोई ढंग का आदमी आगे भाषण देगा, और आपने क्या प्रचार किया था कि जी मैं श्यामलाल भंगी, मैं तो दड़े सट्टे का काम करता हूं। यही था, अभी तो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या शिक्षा देंगे आप बच्चों को, क्या शिक्षा देंगे? चलिए आपका काम है, आप करिए। बच्चों को क्यों बता रहे हो फरीदकोट के आगे आकर? क्या हम उनको पढ़ाई की शिक्षा की तरफ ला रहे हैं और आप आकर उनको कह रहे हो कि मैं दड़े सट्टे का काम करता हूं, मेरा नाम श्यामलाल भंगी? तो भाई साहब श्यामलाल जी, पीछे आप जो मर्जी लगाइए, भंगी लगाइए, कुछ जो आपका लगाना चाहते हैं आप लगाइए, भाई हम तो वाल्मीकि हैं, इस चीज को समझ लीजिए। और बड़े संघर्षों के, संतों के संघर्षों से हमें ये नाम मिला है। इतनी पुरानी पहचान जो पीर चांदी नाथ जी, पीर मुंशी नाथ जी, गुरु ज्ञान नाथ जी, सदगुरु पूरन नाथ जी, अब सदगुरु गिरधारी नाथ जी, मैं 25 पीढ़ियां सुना सकता हूं अपनी, कहां कहां से चली हैं, शायद आप नहीं सुना पाएंगे। 2000 साल 3000 साल पुरानी हमारी सभ्यता, सिंध घाटी की सभ्यता, उसमें भी ये बात साफ साफ है कि जितने भी आदिवासी धर्म है उनका जो निशान है वो तीर कमान और लाल निशान है। छोड़िए हमारे समाज को, और आदिवासी समाज देख लीजिए जो यहाँ के मूल निवासी हैं, संथाल कबीला उठा लीजिए, निषाद कबीला उठा लीजिए। आपने तो निषाद कबीले को भी यहूदियों के धर्म के रंग पर लपेट दिया। आप बताइए, यहूदियों का धर्म, उसका रंग जो आसमानी है, कब निषाद कबीले का ये निशान था आसमानी? क्या हम बोले? झूठ का प्रचार आपने इतने साल किया, 25 साल, आधी कौम को आपने मूर्ख बना दिया। अब और नहीं होगा, अब मर्सीलेस क्रिटिसिज्म होगा, बेरहम आलोचना होगी, इतनी याद रखिएगा। अब जो भी आप प्रचार करेंगे, ध्यान से जुबान खोलिएगा, बहुत ध्यान से। अब वाल्मीकि समाज वो पहला नहीं है कि साफ सफाई की, बेचारे उनको पढ़ने का मौका नहीं था, हम उन्हीं के बच्चे हैं भाई साहब, डॉक्टरेट हो गए हैं। अब तो ऐसे परिवार हैं, उनके परिवार से आप ईंट निकालिए और बीच में से डॉक्टरेट निकलेगी, एक आधा एसडीएम निकलेगा, एक आधा फाइटर पायलट निकलेगा, 2-3 पीएचडी निकलेंगे। ये जो गुमराह आपने किया है पिछले 20-25 साल, इस सब को बंद कीजिए और वापस अपनी जड़ों में रुकिए, जहां पे आपकी जड़ें हैं। कोई पेड़ है ना, पेड़, उसकी जड़ों में जहर घोलोगे, पेड़ ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। मैं सभी आदर्श वालों से कहना चाहता हूं, आसमानी जो यहूदी रंग का है, उस झंडे जो आप, मुझे पता है, ये मुझे पता है ना, आप कहां से लेकर आए हो झंडा, वो यहूदी धर्म का झंडा ले लिया, यहूदी धर्म से ही आगे चल के इस्लाम धर्म का आपने वो सजदा ले ली 4 बार मत्था टेकने की, और उसी से जो अब्राहम रिलीजन निकला, ईसाई धर्म, उससे आपने मोमबत्तियां लगा ली। ये तो मुझे पता है, ये सब बंद कर दो। आगे आगे जैसे भी समा गुजरेगा, आप मुझसे सिर्फ एक उम्मीद करना, वो होगी बेरहम आलोचना, वो भी तथ्यों के आधार पर। जो कुछ मैंने बोला है, ये आपको प्रूफ समेत आप जहां चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। और ध्वज निशान साहब हमारा 4000 साल पुराना है जी, लाल निशान, तीर कमान। आरएसएस तो अभी पैदा भी नहीं हुई थी तब। मैं कहता हूं हेडगेवार जिसने आरएसएस में, वो भी पैदा नहीं हुआ था। तो मैं आपको फिर से बोल देता हूं, ये सब कूड़ प्रचार और गुमराहकुन बातें बंद कर दीजिए। अगली बार मैं नहीं होऊंगा, मेरे साथ 4-5 पीआईडी वाले भी होंगे। यही बोल रहे थे ना आज के धर्म में, यहां पे पीआईडी बैठे हैं। ये फुकरियां हमने आज तक मारी नहीं है। ऐसे बंदे हम भी लाकर पेश कर देंगे, जवाब नहीं आएंगे आपको। ठीक है भाई साहब, हो सकता है आपके धर्म गुरु को भी जवाब ना। तथ्य है, गुरु ज्ञाननाथ जी के आगे गुरु मुंशीनाथ जी के आए, उनसे भी गुरु चांदीनाथ जी, उनके भी गुरु जो सिंध घाटी की सभ्यता में थे। मोहरे देखी है ना आपने सिंध घाटी की सभ्यता की मोहरें, वो ऋषि मुनि की मोहर देखी है ना, जो इस तरह से समाधि लाकर बैठा हुआ है, वो भगवान रूप है। सिंध वही स्वरूप भगवान वाल्मीकि जी का जो सिंध घाटी सभ्यता में मिला था उस सीलों पर, जिसमें वो इस तरह समाधि लाकर बैठे हैं। आज से 4000 साल पुराना स्वरूप। और ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो किताब लिखी गई थी, उसमें जो झूठ बोला गया था, उसको आप, उस झूठ को आप अपने सर पर लाद कर कब तक रहोगे, कब तक जियोगे उस झूठ को? पंडित जवाहरलाल जो कौल जाति का ब्राह्मण है, ये सबसे पहले वही लेकर आया था। यहूदी धर्म का जो चिन्ह है, यहूदी धर्म का जो रंग है,
आसमानी रंग वही यहाँ के मूल निवासियों का है। उस ब्राह्मण कौल जाति का ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको आज उन्हीं की जाति के लोग ज्यादा इज्जत नहीं देते, आप उनको कब तक सर पर लाद के बैठोगे? ठीक है जी, जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सदगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय।